जय हिंद साथियों, नमस्ते। आप सभी के लिए आरडब्ल्यू ने एक बहुत बड़ी पहल स्टार्ट की है और जिसकी डिमांड लगातार आती रही है। सर, आरडब्ल्यू पे इस चीज़ की कमी है, तो वो कमी भी, क्योंकि जब कमियों पे काम ना करे वो आरडब्ल्यू ही क्या, और जो हर बच्चे के काम ना आ सके, जो ज़रूरतमंद बच्चा है, तो उस आरडब्ल्यू के होने का कोई या ना होने का कोई अर्थ नहीं है। वजह आरडब्ल्यू आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, उन सब पर काम करने के लिए जाना जाता रहा है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जाना जाता रहा है कि जिन पे संसाधनों की कमी है, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं बाकियों के मुकाबले, जिन पे फैसिलिटीज़ की कमी है। उन सब के लिए आरडब्ल्यूए को आपने आज जो इस पोजीशन पे पहुँचाया है, शायद यही आरडब्ल्यूए का मतलब गिफ्ट है, आरडब्ल्यूए का के लिए आप सभी लोगों का। मेरे ख्याल से बच्चों, आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत फिलहाल डिफेंस के क्षेत्र में, वो शुरुआत हम करने जा रहे हैं। नीचे एक लाइन लिखी है, एसएसबी। एसएसबी आप सुना होगा कि एक एसएसबी तो होता है सशस्त्र सीमा बल, जो एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होते हैं। एक एसएसबी होता है जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। ये एक इंटरव्यू आप इसको कह सकते हैं, 5 दिन का इंटरव्यू चलता है, आप सोचिए। और इससे आप, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, वहां पर ऑफिसर अगर आपको बनना है, एक तो आपको मालूम है कि सिपाही भर्ती होते हैं जो आजकल अग्निवीर से जाने लगे, और एक आप ऑफिसर भर्ती होते हैं जो लेफ्टिनेंट, कैप्टन बनते हैं, मेजर बनते हैं। सुना होगा एयरफोर्स में अलग अलग रैंक पे जाते हैं, नेवी में अलग अलग रैंक पे जाते हैं। वो जो ऑफिसर्स बनते हैं, वो उन सबको एसएसबी देना ही होगा। अब आप कहो कि सर, ऑफिसर बनने के लिए तो एनडीए और सीडीएस भी देना होता है। तो एनडीए सीडीएस बड़ी बात नहीं है, एनडीए सीडीएस क्लियर कर जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। लेकिन एसएसबी क्लियर करना, ये बड़ी बात माना जाता रहा है पहले से ही। हालांकि एनडीए सीडीएस के अलावा भी और भी 10-12 तरह की एंट्री हैं, जिनसे जिनमें आपको ना तो एनडीए देना, ना सीडीएस देना, डायरेक्ट आप एसएसबी दे पाओगे। ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हैं जिनकी मैं अपनी टीम के साथ चर्चा करूंगा, उन एंट्रीज की सबकी। और ये वो टीम है बच्चों, देखिए आपको भी इतना पता है कि यार एसएसबी के लिए हमारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं आज आरडब्ल्यूए पर, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो मैं आज अगर इस चीज को बड़ी पहल कह रहा हूं, तो जाहिर सी बात है किसी विश्वास पर कह रहा हूँ, किसी रिजल्ट पर कह रहा हूँ। तो जी हाँ, एक बहुत शानदार टीम आपके साथ जुड़ने वाली है, जिनको 100 से भी ज्यादा सिलेक्शंस देने का अनुभव है, जिन्होंने 100 से ज्यादा बच्चे एसएसबी क्लियर कराए हैं। तो वो टीम आपसे जुड़ने वाली है। और बच्चों, एसएसबी की अगर मैं बात करूं, तो एसएसबी की गाइडेंस केवल ऑनलाइन ही संभव नहीं है, ऑफलाइन भी आपको जरूरत पड़ती है। इसलिए आप आरडब्ल्यू को देखोगे तो आप आरडब्ल्यू को कहीं ऑफलाइन में नहीं पाओगे, लेकिन इस तरह की चीजें जिनमें ऑफलाइन की जरूरत ही है, जैसे जीटीओ एक टास्क होता है इसमें, ग्राउंड वाला, फिजिकल वाला, तो भाई उसको हम आपको फिजिकली ही करा सकते हैं, उसको ऑनलाइन करा पाना पॉसिबल भी नहीं होता। बस चीजें आपको बता सकते हैं उसकी। कुल मिलाकर के भाई, जो टीम है जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, उसने क्या क्या सिलेक्शंस दिए हैं, वो ये सब भी दिखाएंगे। और बच्चों, आगे इस वीडियो में जानते हैं कि हम लोग जितनी भी अब वीडियोस आरआरबी आरडब्ल्यूए मतलब एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस डलेंगी, आप अगर ऑनलाइन, बहुत सारे बच्चे हैं कि सर ऑफलाइन मेरे लिए संभव नहीं है, मैं तो ऑनलाइन ही करना चाहूंगा, तो जो ऑनलाइन गाइडेंस होंगी वो सारी आरडब्ल्यू एसएसबी इंटरव्यू, एक अलग हमने यूट्यूब पे चैनल बना लिया है, सारी वीडियोस वगैरह सब इस पे डलेंगे। तो आप ये सर्च करेंगे आरडब्ल्यू एसएसबी इंटरव्यू, तो आपको ये लिंक भी दे रहे हैं हम लोग इस वीडियो के नीचे। अगर आपको ये, क्योंकि अभी नया चैनल बना है, तो ये हो सकता है अभी सर्च में ना आए, तो हम एक लिंक पिन कर देंगे कमेंट्स बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में भी, और लाइव कमेंट में भी, बाद में भी। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, और ये आपको टीम दिख रही है जिससे मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूं। तो एस्पायरेंट टू ऑफिसर, यानी अभी आप एक एस्पायरेंट, देखिए आर्मी का सपना भाई, या एयरफोर्स का सपना, या देश सेवा का सपना, ये एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। देख,
इसके लिए एक जुनून चाहिए, एक जज्बा चाहिए, उन्हीं लोगों में होता है। और उसके लिए वो जी जान से मतलब ये एसएसबी इंटरव्यू उनके आगे सबसे बड़ी बाधा होता है। इसको कैसे पार करेंगे? मैं एग्जाम में करके मेहनत करके वो कर लूंगा, लेकिन ऑफिसर लाइक क्वालिटी मैं अपने अंदर कैसे OLQ को डेवलप करूंगा? तो उसी के लिए तो ये हम लोग RWSSB लेकर के आए हैं कि वो कौन सी OLQs हैं, कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जिसको आप डेवलप कर ही नहीं सकते बिना किसी हेल्प के। तो उनमें आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की जरूरत होगी। तो उस गाइडेंस के लिए एक चैनल भी बनाया है, RWSSB इंटरव्यू, उस पर भी बात करेंगे। आप चाहे अब एफकेट दे करके SSB देना, चाहे एनडीए दे करके देना, चाहे एनसीसी से एंट्री करना, चाहे CDS से आप SSB देना, उन सब के लिए ये चैनल बनाया। ठीक है, RWSSB इंटरव्यू, या आप अगर ऑफलाइन आ सकते हैं 21 दिन की ट्रेनिंग आपको प्रॉपर लेकर के जाना, वो भी मैं आऊंगा। उस पूरे प्रोग्राम पर भी हम कैसे कराने वाले हैं। तो एस्पायरेंट टू ऑफिसर तक का पूरा सफर आप RWA के साथ तय करेंगे इस चैनल पर, RWSSB इंटरव्यू या ऑफलाइन आकर, वो आपकी चॉइस है। देखिए, जब भी आप SSB की देने की सोचते हैं तो SSB आप कहते हैं कि ये एनडीए देकर के आया है, ये CDS देकर के आया है, ये एनसीसी से एंटर किया है या एफकेट से एंटर किया। मेनली तो बच्चे लोग एग्जाम 3 ही जानते हैं, एनडीए, CDS और एफकेट। इसके अलावा उसको पता ही नहीं कि SSB कैसे दिया जा सकता है। आप देखो, 12th के बाद आप SSB कैसे दे सकते हो, ये एंट्रीज लिखी है, अभी हमारे टीचर इसको पूरा मतलब डिस्क्राइब करेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आप कैसे एंट्री ले सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, आप SSB कैसे दे सकते हैं? SSB देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी माध्यम से ऑफिसर बनना चाहें, चाहे किसी भी माध्यम से। ठीक है, SSB के बिना आप ऑफिसर नहीं बन सकते। और बहुत एक मिथ है बच्चों में कि सर जो सैनिक स्कूल के बच्चे हैं ना वही इसको पास कर पाएंगे। भाई फिर ये जो हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं SSB के लिए, जो टीम बनाई इतनी बड़ी, फिर सबका कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर तो सैनिक स्कूल वाले ही ट्राई करें, आज तक वही बने हैं, फिर सब कोई और बना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सैनिक स्कूल वालों की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि उनको ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है ये उनमें पहले से ही डेवलप करनी शुरू कर दी जाती है और ये उनके बिहेवियर में ही आ जाती है। उस चीज को ही तो हम आपको बताएंगे कि उस डिफरेंस को कैसे आप मतलब कम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो भाई आफ्टर ग्रेजुएशन क्या है, और जो सर्विंग ऑलरेडी, मान लो कोई अग्निवीर लग गया, अब वो कैसे ऑफिसर बन सकता है? क्या उसके लिए कोई चांस नहीं है? बिल्कुल है, वो भी बन सकता है, ये एंट्रीज उसके लिए है। इनसे आप देखिए, अब ये जो, चाहे आप आर्मी के ऑफिसर बने, चाहे एयरफोर्स के बने, चाहे आप नेवी के बने, आपको देना SSB ही है। ठीक है, SSB में अगर आप रिकमेंडेड नहीं है, SSB बोर्ड द्वारा आप रिकमेंडेड नहीं हुए, तो आप कभी भी ऑफिसर नहीं बने। उसके बाद मेडिकल होगा, वो होगा, वो तो सब जगह होगा भाई। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं अगली स्लाइड पर। तो भाई जो ये सब चीजें, मैं पहले इस पे बाद में आऊंगा कि हम क्या क्या टास्क कराने वाले हैं। पहले मैं आपको उपलब्धि बता देता हूँ, ये पूरी टीम है जिससे मैं अभी आपसे बात करवाऊंगा, मैं वीडियो से हट जाऊंगा, फिर यही सब लोग आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये SSB कोच हैं जो वास्तव में आपको लगेगा, और ये खुद सर भी रिकमेंडेड होंगे तभी तो आपको करवा पाएंगे, तो भाई ये रिकमेंडेड भी हैं। अब इन्होंने रिकमेंडेशन किसकी कराई है, अब आप देखो, एक बच्ची जो एयरफोर्स, सोचो लड़की है, फाइटर जेट उड़ाना, है ना। फाइटर जेट के लिए मतलब जब आप एक पायलट बनते हो ना, फाइटर जेट वाले, तो आपको कुछ और मतलब एक्स्ट्रा मेडिकल एक टेस्ट होता है इसमें शायद अलग से। तो वो टेस्ट अगर एक ही बार होता है जीवन में, अगर आप एक बार उसमें फेल हो गए फिर आप उसको कभी दे भी नहीं सकते, तो वो टेस्ट भी होगा। तो वो सब टेस्ट क्लियर करके ये वाली वर्दी मिलती है। ठीक है, तो SSB ये नहीं है कि इन्होंने कोई मुश्किल वाला SSB पास किया होगा। SSB मतलब SSB है, मुश्किल आसान कुछ नहीं होता, 5 दिन चलता है। तो सोचो वो क्या चीज आपकी नोटिस नहीं करेंगे, 5 दिन आप उनकी आंखों में हो, उनके पास, क्या चीज नोटिस नहीं होगी आपकी, सब कुछ निचोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें कि एक और बच्ची है जिसका ये
3 फोटोज इसके आप अलग अलग देख रहे होंगे। ये चीज जो मिलती है ना आपको प्लस करके, ये चेस्ट नंबर मिल रहा है, तो ये रिकमेंडेड कैंडिडेट की पहचान है। तो ये बच्ची एक ही महीने के अंदर 3 अलग अलग एसएसबी की एंट्री, जैसे एनसीसी की एंट्री, एक एजुकेशन वाला होता है उसकी एंट्री, एक सीडीएस की एंट्री, इन तीनों एंट्रीज से एसएसबी दिया और तीनों में क्लियर कर गई है। तो भाई कुछ तो इस टीम में दम होगा ना। एक बच्ची ने 3 अलग अलग जगह एसएसबी क्लियर कर दिया, और ये गारंटी नहीं है कि आप इस बार एसएसबी क्लियर कर गए, अगली बार और फाइनल मेरिट में मान लीजिए रह गए, आपके मार्क्स थोड़े कम पड़े या आप मेडिकल में रहे या कोई इशू आया, तो अगली बार आप एसएसबी क्लियर 100% कर दोगे, ये बिल्कुल गारंटी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यही बच्ची का ही फोटो है, इसने फिर ज्वाइन किया इनमें से नेवल ऑफिसर ये बनी, इसको आर्मी में जाने का मौका भी मिला क्योंकि एनसीसी एंट्री से किया था। और भाई एक ना जो एजुकेशन वाली एंट्री थी उससे इन्होंने नेवी को चुना। भाई बच्ची के अपने मौके थे तो उसने नेवी को चुना। ठीक है, आगे और दिखाते हैं। भाई ये RWSSB, ये सब जो इसी टीम ने दिया है बच्चों, जो अभी टीम आपके सामने आएगी ये इन्हीं की दी हुई रिकमेंडेशंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बच्चे की ये तो बोला ऐसी बहुत सारी रिकमेंडेशन है, मैं आपको कितनी दिखाऊंगा, खैर मैं बहुत लिमिटेड ही दिखा पाऊंगा। ये एक बच्ची है, ये स्पेशल है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, और स्पेशलिटीज ये लोग बताएंगे। तो वो पीछे वाला बच्चा ये हुआ, ये जो बच्ची है एनडीए में लड़कियों की एंट्री आपको मालूम हो 2022 से शुरू हुई थी एनडीए में गर्ल्स की एंट्री, तो ये उसी फर्स्ट बैच से हैं कि जब लड़कियां एंट्री शुरू हुई उसमें भी इन्होंने रिकमेंडेड, वो भी लड़की, तो जो फिर हर बैच से रहे होंगे बच्चे, है ना। तो ये एक जीता जागता प्रूफ है, वरना तो ये नहीं होती फर्स्ट बैच से। ठीक है, तो अब ये देखिए एनडीए में ये बच्चा सेलेक्ट हो, ये प्रयागराज एसएसबी से हुआ है ना क्लियर। प्रयागराज को ये माना जाता है, हमने स्पेशल फोटोज जी लगाए हैं, प्रयागराज को ऐसे माना जाता है कि सबसे मुश्किल एसएसबी है, बोर्ड है, वहां से रिकमेंडेशन दिखा रहे हैं आप। ठीक है, और ये भी बच्ची प्रयागराज से ही है। ये एसएससी टेक्निकल एंट्री है इसकी, ये टेक्निकल एंट्री है, वो पीछे एनडीए वाली एंट्री थी, ये एनडीए, हाँ ये एनडीए वाली एंट्री थी और प्रयागराज बोर्ड से थी। ये टेक्निकल एंट्री है मैं दिखा रहा हूं इस लड़की की। और ये लड़का का स्पेशल ये ड्रेस आपको अगर थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाए तो जब पासिंग आउट परेड होती है तब आपको ये ड्रेस मिलती है। ठीक है, चलो तो अब मैं चाहता हूं सर आप लोग आए और इसके बारे में बताएं, पर मैं उससे पहले बता देता हूं कि हम कैसे आपको तैयारी कराने वाले हैं इस टीम के साथ। तो भाई 21 डेज का हम ऑफलाइन कोर्स निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर पूरे दिन आप हमारे साथ रहोगे, हम क्लासेस तरह से डिजाइन करेंगे। और पहला बैच जो हमारा बनने जा रहा है वो 5 तारीख को बनने जा रहा है। कौन सी? 5 मई। अब उसमें डेली जीटीओ टास्क वगैरह, पर्सनल इंटरव्यू सेशंस, वो सब कुछ ये सर ही बताएं तो बेहतर है। पर मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि ये जो बैच है, अगर आप एसएसबी की ट्रेनिंग कोई 10 दिन कराता है, कोई 15 दिन कराता है, हम मैक्सिमम डेज लेकर के चल रहे हैं 21 डेज, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस वगैरह प्रॉपर करवा पाए। तो ये फीस आपको दूसरे संस्थानों में कम से कम 15,000, 20,000, 25,000 ऐसी फीस मिलती है, 30,000। तो हमने इस फीस को बहुत न्यूनतम रखा क्योंकि RWA की पहचान रही है कि हर जरूरतमंद बच्चे तक ये चीज पहुंचे। क्योंकि अगर ये ऑनलाइन देना होता है तो हम हो सकता है बहुत सस्ता दे दें इसको, क्योंकि ऑफलाइन में कॉस्ट लगती है, आपको भी पता है। ये सारे टीचर्स आप ही के लिए काम करें, ये सारे जो इंटरव्यूअर्स हैं। तो भाई ये 4,999 हमने इसकी, ये जो शायद सबसे कम होगी, और इससे कम शायद कोई कर भी नहीं पाएगा एसएसबी, क्योंकि हमें फर्स्ट बैच करके आपको दिखाना है। तो हम अभी हो सकता है अगले वाले में हमारी भी थोड़ी बहुत बढ़ जाए, पर ऐसी तो कभी नहीं बढ़ेगी RWA, क्योंकि ठीक है, पर आपको रिजल्ट देना है, आपको दिखाना है, इस वजह से ये फीस बता भी रहे हैं। और आगे हो सकता है हम फीस ना बढ़ाएं, लेकिन आगे हो सकता है हम बच्चे को इंटरव्यू करके एंट्री लें, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बच्चे आ जाएंगे तो हम कैसे लेंगे, बहुत ज्यादा को तो हम भी नहीं पढ़ा सकते। पर ये फर्स्ट बैच है, इसमें यकीन दिलाता हूं चाहे जितने भी बच्चे आएंगे सबको तैयारी कराएंगे पूरे 21। ठीक है, अगले वाले बैच में हो सकता है हमें एक फिल्टर लगाना पड़े, यार जो बिल्कुल बेसिक बच्चा उसको तो नहीं क्लियर करवा सकते, जाहिर सी बात है ना। उसको पहले बताएंगे, उस बेसिक को भी ऐसा नहीं कि आप जाओ आप नहीं कर सकते, आप पहले ये लेवल अचीव कर लो, ये चीजें हैं, उसके बाद आप आओगे तो आपको कर
ठीक है, चलो, पर फिलहाल ये सभी के लिए एंट्री ओपन है, आप यहां आ सकते हो। क्या कुछ ऐसा बनाया है जो रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि ये रजिस्टर कर सकें अपना? तो ठीक है, अभी ना हम एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देंगे, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो तो वहां आप उस ग्रुप से जुड़ जाना, जो भी ऑफलाइन आने के लिए इंटरेस्टेड हो या ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड हो एसएसबी की तैयारी के लिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी में लगवा दूंगा जहां चैनल का लिंक लग रहा है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक में दे दिया जाएगा, या हो सकता है व्हाट्सएप का ग्रुप दे दें हम, उसमें आप जुड़ जाना। तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो आपके डाउट्स होंगे आप पर्सनली वो भी आपके दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक नंबर भी हम लोग जारी करेंगे अब लास्ट में, कि आपको अगर कोई कॉल वगैरह करनी है तो आप उन नंबर कॉल भी कर सकते, आपको वो भी डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आप इतना भरोसा रखना, चूंकि ये RWA है, जो आपसे आज यहां बोला जाएगा वही फाइनल होगा। बात है सर रहने खाने की फैसिलिटी क्या होगी, भाई हम हॉस्टल वाले आपको यहाँ प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ हॉस्टल ग्रेटर नोएडा में थोड़े महंगे हैं बाकी जगह से, तो वो बाहर के मतलब रहेंगे हमारी निगरानी में, आसपास ही होंगे, पर उन लोगों से हम आपको मिलवा देंगे। तो ये हॉस्टल्स हैं, और उनमें वो हमारी पूरी, मतलब ऐसा नहीं है कि सर आपकी देखरेख में नहीं होंगे तो वो पता नहीं कैसा हॉस्टल, नहीं, उस सब चीज का हम पूरा ध्यान रखें। ठीक है, और वो 7,000 8,000 शायद 10,000 तक के भी हॉस्टल्स हैं, किस क्वालिटी का आप लेना चाहते हो, यहाँ तो एक बिजनेस है ये हॉस्टल्स का। ठीक है, तो वो आपको रहने की खाने की बढ़िया फैसिलिटी, यहाँ 3 टाइम खाना, एसी वेसी रूम, सब तरह के हॉस्टल्स अवेलेबल है, जैसा आप चाहते हो। ठीक है, और बाकी ये क्लासेस की गारंटी हमारी है, चाहे किसी भी तरह का कोई टास्क हो। सर मैं चाहता हूं कि आप लोग वहां से आकर के बच्चों को बता दें कि जो एंट्रीज वगैरह होती है, ताकि ये क्लैरिटी भी बच्चों में आ जाए। तो एक बार सारी टीम से मैं मिलवा देता हूँ। सैम सर को शायद आप सब लोग जानते हो, मैं कैमरा को थोड़ा सा जूम आउट कर दो। ये आपको पता है कि जो एयरफोर्स के फेज 2 वाले बच्चों को एक रिकॉर्ड क्लियर कराया है, रिकॉर्ड क्लियर जिसको बोलते हैं, जितने बच्चे आए उनमें, मतलब मैं कहता हूं कि कोई ही शायद निराश होकर गया होगा, सबके इन्होंने फेज 2 क्लियर करवाए थे। और ऐसे बच्चे जिनको बोलना ही नहीं आता इंग्लिश में, है ना, तो उनको वो कॉन्फिडेंस देने वाले सैम सर ही हैं। और यहाँ भी मुझे लगता है सैम सर, बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, बहुत सारी चीजों में उसका और हो सकता है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर हो सकता है उसको यहाँ भी, तो वो आप, मुझे लगता है कि उस पर बेसिक पे आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे। और बाकी सर, विकास सर प्लीज आप आ जाएं। ये खुद 2 टाइम जो है रिकमेंडेड हैं एसएसबी के द्वारा। तो आप कौन से एनडीए के थ्रू या कौन सी एंट्री? टेक एंट्री के थ्रू। टेक एंट्री के थ्रू, आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छा, आप ही बात करना उसमें, मैं जस्ट बता रहा हूँ, तो आपको भी माइक दिया जाएगा अभी। आगे आ जाओ अंकुश सर एक बार। तो अंकुश सर हैं जो बिल्कुल एसएसबी ऑनलाइन के नाम से ये बहुत बहुत सारे बच्चों को इन्होंने रिकमेंडेशंस दिलाई हैं, और एक टीम मेंबर और हैं इनके साथ, साक्षी मैम। तो ये साक्षी मैम हैं, और ये पूरी वो एक टीम है जो एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको पूरी तरह से गाइड करेगी और आपके साथ रहेगी। और यहाँ पर जितनी भी गाइडेंस प्रोग्राम चलेंगे, जो भी जीटी हो या कोई भी टास्क हो, इंटरव्यू का टास्क हो, यही वो टीम करा रही है। और बीच में मैं चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं जो सेलेक्ट कराए हैं आपने, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट कराए हैं, लेफ्टिनेंट या आज वो कैप्टन जो भी कुछ होंगे, तो आप उनको, इन बच्चों को गाइड कराने के लिए, ताकि इनको एक रियल फीलिंग आए कि ये बच्चा क्लियर है और हम अभी देंगे। तो क्लियर वाले बच्चे से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, पर आपको सब पता है, लेकिन ये उससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वो भी बच्चे बुलाए जा सकते हैं मीटअप के लिए। ठीक है, तो उनको टाइम टू टाइम इनसे भी मुलाकात हो जाए, ताकि वो भी देख सकें कि हम में और इसमें क्या अंतर है ना। ठीक है, तो सर ये आपका काम रहेगा। अभी मैं चाहता हूँ सैम सर आगे आप जो है बताइए बच्चों को जो भी चीजें और क्लैरिटीज के साथ। ठीक है बच्चों, वैसे मैंने आपके हो सकता है मैक्सिमम डाउट क्लियर कर दिए होंगे। हाँ, एनडीए टू अभी बच्चे आप रिटर्न का बैच पूछ रहे हो, हम एसएसबी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी आप कॉलिंग नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वहां पर सब कुछ पता चलेगा। आप सब लोग साथ ही आ जाइए। सबसे पहले तो जय हिंद प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच अंकित सर इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों,
सर ने सारी की सारी डिटेल आप लोगों को बता दी कि किस तरीके से हमारा बैच रहने वाला है। अब हम आप लोगों के जो डाउट्स हैं, जो ये सवाल होगा कि सर एसएसबी तो बहुत सारी एकेडमी जो है कहीं ना कहीं अपने बैचेस रन कर रही है, वाई आरडब्ल्यू इज डिफरेंट, आरडब्ल्यू डिफरेंट क्यों है, क्या आरडब्ल्यू के अंदर स्पेशलिटीज हैं, वो कोर चीजें जो है मैं वन बाय वन करके यहाँ पर जो हमारे जो एक्सपर्ट टीम है वो डेफिनेटली बताएगी, और किस तरीके से इस बैच को हम रन करने वाले हैं, वो पूरी जानकारी, वो पूरी डिटेल, एक एक चीज हम यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर इनवाइट करूंगा जो है कहीं ना कहीं विकास सर को, कि विकास सर जो इसके बारे में डिटेल में बताएं कि क्या क्या चीजें किस तरीके से हम लेकर चलेंगे और क्या हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आरडब्ल्यूए ने इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी इंडिया में जो एसएसबी बैचेस चलते हैं उनसे डिफरेंट हमने क्या दिया है, व्हाई वी आर डिफरेंट, वो चीजें मैं आप लोगों को लास्ट में जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या वो खास चीज है आरडब्ल्यूए की। क्योंकि जब आप आरडब्ल्यूए का नाम लेते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये चीज बेहतर तरीके से पता होगी कि आरडब्ल्यूए जाना जाता है अपने प्रॉमिस के लिए, अपने वादे के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि विद्यार्थी हित सर्वोपरि, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है बच्चे उसके हित के लिए हमेशा काम किया जाता है, उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है कि कहीं ना कहीं वो जो विद्यार्थी है उसकी जो जो कहीं ना कहीं जो जरूरतें हैं वो कम पैसे में जो है बेहतर उसको शिक्षा मिले। यही कहीं ना कहीं आरडब्ल्यू का विजन, और इसी विजन को पूरा करने के लिए बच्चे हमारे साथ, ये जो एक्सपर्ट टीम है, जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम होगी, एक से एक महारत। मैं कहता हूं जिन बच्चों का रिकमेंडेशन कहते हैं ना कि फंसा हुआ था, राइट, उस रिकमेंडेशन को दिलाने वाले टीम आप लोगों के साथ है डेफिनेटली। और इन लोगों ने वो चीज महसूस की है, देखा है जाके कि कहां कहां पे जो बच्चे बैरियर बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है सर यहाँ पर वन बाय वन करके बताएंगे। तो अंकुश सर को मैं सबसे पहले, विकास सर को सबसे पहले मैं माइक देना चाहूंगा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम विकास है। मैं आपको अभी बताना चाहता हूं स्पेशली कि हम एनडीए के बाद कौन कौन सी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं, उसके बाद हम डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एनडीए है। तो एनडीए आफ्टर 12th होता है, ठीक है, जब आप 12th क्लास कर लेते हो या फिर 12th अपियरिंग में होते हो, राइट। सो आप फर्स्ट एंट्री आपकी आती है एनडीए के थ्रू, ठीक है। एनडीए आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो आप इसके बाद अपना एसएसबी दे सकते हो। Now coming to the next entry, that is 10+2 TES Army entry. तो ये डायरेक्ट एंट्री होती है based upon your JE marks, right? Now coming to the third one, that is 10+2 Navy BTech entry. This is also based upon your JE mains marks, right? ये काफी सारे बच्चों को नहीं पता होता कि डायरेक्ट एंट्री भी हम दे सकते हैं 12th के बाद। सारे बच्चों को, सभी बच्चों को ये पता होता है, उनके पेरेंट्स को इधर, कि हम सिर्फ एनडीए के थ्रू ही जा सकते हैं फौज में। अगर हमने 12वीं के बाद एनडीए दिया, वो क्लियर हुआ, तो ही हम जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर कैंडिडेट्स। नाउ एक आती है एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये भी डायरेक्ट एंट्री होती है जिन बच्चों ने एनसीसी किया हुआ है, जो बच्चे पहले से ही फौज में रुझान रखते हैं कि हमें फौज में जाना है, उन्होंने, इनके पेरेंट्स ने एनसीसी दिलाया है, तो आप एनसीसी में अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो भी आप एक स्पेशल एंट्री, साल में 2 बार खुलती है, तो आप उसके थ्रू भी फौज में ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आप सभी को इसके बाद ये बताना चाहूंगा कि देखो, एसएसबी आप सभी को, बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में, इस जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। यू हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये 5 दिन का इंटरव्यू है, ये यूपीएससी का 1 घंटे का इंटरव्यू नहीं है, ये 5 दिन चलता है। इसमें 5 दिन आपको असेस किया जाता है। हमने उन बच्चों पे काम किया है जो लोग 14-14, 18-18, 22-22 अटेम्प्ट दे चुके हैं, हमने उनको रिकमेंडेशन दिलाया है। वो भी ऐसे ऐसे बोर्ड से जहां पे बच्चे कहते हैं कि सर ये तो रिजेक्शन सेंटर है, ये तो रिजेक्शन बोर्ड है। तो मैं अपने बारे में फिर से एक बार बताना चाहूंगा, मैं 2 बार रिकमेंडेड हूं। मैं एक बार 11 एसएसबी इलाहाबाद से रिकमेंडेड हूं, एक बार मैं एनएसबी कोलकाता से रिकमेंडेड हूं, जब आईनेट रिटर्न एंट्रीज चलती थी। इसके बाद हमने काफी सारे बच्चों को मिलकर रिकमेंडेशन दिलाया, हमारी टीम ने सभी को। लगभग अब तक हमने 167 रिकमेंडेशन हम दे चुके हैं। स्टिल वी आर काउंटिंग ऑन देम, और उसके बाद हम प्रयास करते रहेंगे। आप सभी से उम्मीद है आपके अंदर भी जुनून जज्बा होगा, एक अफसर बनने का, एक भारत के लिए सर्व करने का। यू हैव टू सर्व अंडर द फ्लैग, देश की लिए सेवा करने का। तो इसके बाद मैं अंकुश सर को बुलाना चाहूंगा, सॉरी साक्षी मैम को बुलाना चाहूंगा। साक्षी मैम विल डिस्क्राइब यू अबाउट दैट ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन सी एंट्रीज के थ्रू कैसे कैसे फौजी अफसर बन सकते हो। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद साथियों। Jai Hind everyone, my name is Sakshi Sharana and I have appeared for multiple SSBs, and there are some of my friends who have got recommended, so I have an overview what actually happens in SSB. So as today we are discussing how many entries we have after graduation. सबसे पहली होती है सीडीएस एंट्री, जिसे कहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है साल में 2 बार। अभी रिसेंटली हुआ भी था अप्रैल में
इसके थ्रू आप IMA, INA, एयरफोर्स एकेडमी और OTA ज्वाइन कर सकते हैं। OTA मेल और फीमेल के लिए होती है, जिसमें सिर्फ इंग्लिश और GK आता है, बाकी IMA, INA और एयरफोर्स के लिए मैथ्स भी आता है। नेक्स्ट होती है AFCAT एंट्री, इससे आप एयरफोर्स में जाते हैं, जिसके लिए भी 2 चीजें होती है। अगर आप फ्लाइंग के लिए जाना चाहते हैं तो आपको एक अलग से टेस्ट देना होता है, जैसा कि अंकित सर ने मेंशन किया था, CPSS टेस्ट करके होता है। नेक्स्ट इज SSC टेक्निकल एंट्री। तो ये 2 एंट्रीज होती है, एक होती है TGC एंट्री और एक होती है SSC टेक। SSC टेक नॉर्मल से आप OTA ज्वाइन करते हैं और TGC से आप IMA ज्वाइन करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, अगर आप सीरियस एंट्री से IMA ज्वाइन करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग 1.5 ईयर की होती है, लेकिन अगर आप TGC एंट्री से ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग सिर्फ 1 ईयर की होती है। नेक्स्ट वी हैव इज नेवी टेक्निकल एंट्री। इसी तरह से अगर आपके पास कुछ ब्रांचेज ऐसी होती है जिसमें नेवी को रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके पास BTech एरोनॉटिक्स है तो नेवी टेक्निकल एंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कट ऑफ क्राइटेरिया सेट होता है, आपको वो अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आपके पास कॉल लेटर आ जाता है, आप डायरेक्टली SSB दे सकते हैं। नेक्स्ट इज NCC स्पेशल एंट्री, एज ऑलरेडी मेंशन बाय विकास सर। इसमें भी आपको C सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज आती है, बॉयज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और चांसेस उनके ज्यादा होते हैं जो अपनी NCC में ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। लाइक आपने RDC कैंप किया होता है या फिर नेशनल लेवल पे खेला होता है, तो अगर आप SSB के लिए जाते हैं तो आपका एक अलग इंप्रेशन होता है, आपके पास डायरेक्टली चांसेस होते हैं कि आप कमीशन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज JAG एंट्री, ये उनके लिए होती है जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, LLB के बाद, LLM के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें वैकेंसीज ना के बराबर होती है, 3-4 ही होती है, बट वो बहुत फिल्टर आउट करके लेते हैं कि आप बेस्ट है, क्योंकि आपको भी पता होगा दैट मार्शल लॉ, कोर्ट मार्शल जैसी चीजें होती है आर्मी में, वहां पे इस तरह के ऑफिसर्स का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है। Now I would like to hand over to Mr. Ankur sir, and he'll be explaining you about other entries as well. Thank you everyone. देखो प्यारे बच्चों, अभी है ना हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मतलब लिंक हमने डाला है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस जो ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। इसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी मोड में, तो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। या अंकुश सर को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा। अंकुश सर प्लीज। Jai Hind everyone. So my name is जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं RWA के प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड अभी फिलहाल मैं आप सभी को बताना चाहता हूं सर्विस एंट्रीज के बारे में। जितने भी हमारे फौजी भाई जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ेंगे, तो अगर आप अग्निवीर में हैं या फिर आपका परमानेंट कमीशन था, आप सोल्जर हैं, तो किस तरीके से आप ऑफिसर बन सकते हो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो पहली जो एंट्री है हमारे पास सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए, वो है ACC एंट्री के बारे में आप सभी को पता होगा, जितने भी फौजी भाई सर्विस में हैं। 3 साल की सर्विस आप सभी को चाहिए। 3 साल की सर्विस के बाद आप ACC के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोसीजर, पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिर आपको SSB इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। दूसरी एंट्री जो होती है वो होती है SCO कमीशन। अब जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी फौज के अंदर, उसके हिसाब से फौज आपको 42 साल तक पूरा मौका देगी अफसर बनने का। फिर आपकी SCO कमीशन आ गया, फिर PC सोल्जर एंट्री आ गई, राइट। देन उसके बाद आपकी आती है AMC एंटी एंट्री। इसका मतलब है जो आर्म्ड फोर्स से जो मेडिकल कोर है उसमें जो नॉन टेक्निकल एंट्री है। अभी फिलहाल नोटिफिकेशन भी आया था, 42 वैकेंसीज इंडियन आर्मी ने रिलीज करी थी। के फॉर्म्स अभी क्लोज हो चुके हैं, बट मेनी ऑफ द सोल्जर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंट्री। तो ये आपकी AMC एंटी एंट्री है। नेक्स्ट जो एंट्री है आपके पास वो है SCC, दैट इज सर्विस एंट्री कमीशन फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स की जो एंट्री होती है उसे हम बोलते हैं SCC एंट्री। एंड थर्ड एंट्री इज फॉर इंडियन नेवी। जो इंडियन नेवी में जितने भी सेलर्स हैं, AA, राइट, SSR, जो इन एंट्रीज से गए हैं एज अ सोल्जर, एज नेविक, हम बोलते इनको नेवी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उनके लिए होती है कमीशन वर्दी एंट्री। एंड लास्ट इज स्पेशल ड्यूटीज। स्पेशल ड्यूटीज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ एंट्री फॉर इंडियन नेवी। तो ये सारी आपकी सर्विस एंट्रीज हैं। तो SSB इंटरव्यू जो होता है वो आपको पूरा मौका देता है ऑफिसर बनने के लिए, जितने भी फौजीज हैं जो सोल्जर लेवल पे है, राइट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है, वो दे आर फ्रॉम रूरल एरिया और वो चाहते हैं कि आगे आके हम जो है फौज ज्वाइन करें एज एन ऑफिसर। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू दिस स्लाइड, मैं आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो हमारी टीम ने दिए हैं, पूरी टीम ने दिए हैं, जो अभी आप सभी के सामने मौजूद है, उनके बारे में बताना चाहता हूं। तो मीट वन ऑफ माय स्टूडेंट, शी इज फ्लाइट कैडेट Lakshdeep Kaur. She got recommended from AFCAT flying branch, right? And
आप फोटोज देख सकते हो, शी इज अ फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स एंड she cleared her SSB in the very first attempt, thrice recommended for APCAT, and joined in the very second attempt for Indian Air Force, right? And now you can meet our thrice recommended candidate, that is Gunjan Goswami from Meerut. And थोड़ा सा मैं स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ गुंजन की, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गुंजन हमारे पास जब आई थी पढ़ने के लिए, सो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से तैयारी करके आई थी और इसका 6th अटेम्प्ट चल रहा था, राइट? एंड शी वॉज लाइक, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बार बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रही हूँ और मुझे जो है काफ़ी चीज़ें डाउट है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, ऑल्दो शी वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, राइट? अब मेहनत तो बच्चे करते हैं, बट वो मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही है वो बच्चों को पता नहीं चल पाता है। तो उसके लिए फिर शी जॉइंड आवर प्लेटफॉर्म और विद मी एंड विकास सर शी प्रिपेयर्ड विद अस। एंड आप सभी को बताना चाहता हूं कि शायद ही ऐसा किसी बच्चे ने किया होगा 15 दिन में 2 SSB क्लियर करे गुंजन गोस्वामी ने। शी गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम इलाहाबाद बोर्ड से 7 दिन नहीं 5 दिन में मेडिकल क्लियर करके रातों रात कैब लेके शी वेंट टू SSB भोपाल और वहां से रिकमेंडेशन लिया। आप देख सकते हो रिकमेंडेशन फ्रॉम, एक बार बैक स्लाइड आइए, रिकमेंडेशन फ्रॉम इलाहाबाद, सर प्रीवियस स्लाइड, या ये पहला रिकमेंडेशन इलाहाबाद से था फॉर NCC सी स्पेशल एंट्री, फिर दूसरा रिकमेंडेशन आया था फॉर नेवी एजुकेशन ब्रांच एंड थर्ड रिकमेंडेशन फॉर CDS OT एंट्री, राइट? एंड ये आप देख सकते हो पासिंग आउट परेड, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हर family, right? So she got passed out from INA Azimala and now she is an education officer in Navy. तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि राइट गाइडेंस, अगर आपके पास राइट गाइडेंस है SSB के लिए तो आप रिकमेंड हो सकते हो। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लाइव एग्जाम्पल अजय 11th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, 11 अटेम्प्ट क्यों लग गए? बिकॉज राइट गाइडेंस नहीं थी। बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है हमें तैयारी किस हिसाब से करनी है, कहां हम लैग कर रहे हैं। वो उस चीज के लिए हमारी टीम फेमस है, हमारी पूरी टीम पूरे मार्केट में आप जान सकते हो। और सिलेक्शन सिर्फ 11th अटेम्प्ट में ही नहीं, सिलेक्शन जो है 28 अटेम्प्ट में भी करवाया हम लोगों ने, वो हम आप सभी को दिखाएंगे। तो आप सर एक मिनट, आप हाँ, अजय का हो गया, अजय ने ज्वाइन किया है इंडियन आर्मी, नाउ ही इज लेफ्टिनेंट अजय, और 2 बार रिकमेंड हुआ था अजय फॉर SSC टेक एंट्री एंड अनदर वन वाज कोस्ट गार्ड के लिए भी सिलेक्शन लिया था अजय ने। नेक्स्ट आप मिलिए संजीव कुमार से, संजीव ने क्लियर किया है कोस्ट गार्ड के लिए, राइट? एंड कोस्ट गार्ड के लिए संजीव ने क्लियर किया है SSB एंड ही जॉइंड द सर्विस, नाउ ही इज असिस्टेंट कमांडेंट संजीव कुमार, राइट? मीट वन ऑफ माय स्टूडेंट ऋतुजा यादव ने जो SSB क्लियर किया है, वो जो पहला बैच गया है NDA गर्ल्स एंट्री का, वो 2022 में गया है, आप सभी को पता होगा, ठीक है? तो ऋतुजा यादव ने ये फर्स्ट NDA एंट्री जो गर्ल्स बैच का है वो ज्वाइन किया है और शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज फ्रॉम आगरा। 33 SSB भोपाल से रिकमेंड किया है ऋतुजा यादव ने। अनदर जो दूसरा स्टूडेंट है हमारा वो है लेफ्टिनेंट अवनीश पांडे। बताना चाहूंगा अवनीश का SSB आखिरी अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, लास्ट अटेम्प्ट में। ये बच्चा DU में एडमिशन लेके अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा था, BSc कर रहा था, राइट? बट ये जब हमारे पास आया, इसको पता चला वो क्या गलतियां कर रहा था, उसको एहसास हुआ और फिर उसके बाद उसने अपना सिलेक्शन ले लिया, राइट? या तो आप मिल सकते हैं अजय, लेफ्टिनेंट अजय कुमार, अभी मैंने दिखाया आपका उसका रिकमेंडेशन का फोटो। 11th अटेम्प्ट में SSB क्लियर किया एंड प्राउड मोमेंट्स ऑफ POP, राइट? अभी फिलहाल में हुआ है, 11 मार्च को OT गया में पासिंग आउट हुई थी। Meet Captain Shivangi. She got recommended for SSC Tech entry. She's from Lucknow, and also she is a hardcore repeater. Okay, she also cleared her SSB in the second last attempt. Okay, तो बहुत मेहनत करी है बच्चों ने, बहुत रिगरस हार्ड वर्क किया है और आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने अभी सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। अभी सैम सर आएंगे और आपको आगे की चीजें बताएंगे। थैंक यू सो मच अंकुश सर, इतना ब्रीफ देने के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो हमने आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से रिकमेंडेशन हुई है, हमारी टीम ने जो धुआंधार जो रिकमेंडेशन दी है वो सारी की सारी बात बताई। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस SSB प्रोग्राम के अंदर ये जो हमने प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, इसके अंदर क्या खास चीजें हैं, किन चीजों पे आप लोगों को जो फोकस करना, उसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ करना।
देखिए सबसे जरूरी है ना, देखिए अगर मैं एसएसबी इंटरव्यू की बात करता हूं, दिस इज नॉट अ टेस्ट, एक तरीके से दिस इज नॉट एन एग्जाम, राइट? दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी के अंदर बच्चे वो 15 ऑल की जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और उन्हीं को रिफ्लेक्ट करने के लिए आपकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हम यहां पे करेंगे। अब हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट क्यों है, पहली चीज आपको बता दूं। दूसरा सेक्शन में आप लोगों को बताऊंगा कि हमने कम फीस क्यों रखी, इसका कारण क्या रहा है। बच्चे कम फीस का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि जब मैं अंकित भाटी सर की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो आप सभी जानते हैं कि सर का एक सपना है कि जो शिक्षा की लाइन में अगर आखिरी बच्चा भी कहीं ना कहीं खड़ा है ना, तो उसको भी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारा विजन रहता है। और कहीं ना कहीं वो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कम से कम फीस में मैं देखता हूं तो 20,000 रुपए से कोई कम फीस नहीं है बच्चे पूरे इंडिया में। आप एसएसबी मैं कह सकता हूं कोर्स को उठा के देख लीजिएगा। हमने 5,000 इसलिए रखा है कि इनिशियल फेज हम बच्चों की एक तरीके से वहां पर वो मदद कर सकें, उन बच्चों को वो बता सके कि यस यू कैन डू दिस, आप भी ये चीज कर सकते हैं। पैसा आप लोगों के लिए बैरियर नहीं है, बिकॉज आप लोगों के साथ आरडब्ल्यू के साथ है, जिसका एक कोट है विद्यार्थी हित सर्वोपरि। और जब हम विद्यार्थी हित सर्वोपरि की बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आरडब्ल्यू और हमारी पूरी टीम खड़ी देखने को मिलती है, जो आप लोगों को बेस्ट एजुकेशन बेस्ट मेंटोर के साथ जो है कहीं ना कहीं डिलीवर करती है। बात करते हैं काफी बच्चे हमारे पास जो लोकेलिटी के हैं, एक सबसे बड़ा बैरियर बनता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर बच्चे मैं कहता हूं कि एक इंसान की पर्सनालिटी के अंदर कहीं ना कहीं कहते हैं कि ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ स्पीकिंग, ये 90% लोगों के अंदर होते हैं एक तरीके से। और उसको कैसे बच्चे आप लोगों के अंदर से विड्रॉ करना है, वो हमारे पास टेक्निक है। वो हमारे पास टेक्निक आपकी कम्युनिकेशन क्लासेस से लेकर आपकी टोटल जो है ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर हर एक तरीके से हम इस चीज पे काम करेंगे थ्रू एनएलपी। ये बच्चे आपको मैं बता दूं कि सिर्फ हमारा एकलौता प्लेटफॉर्म होगा जो ये ऑफर कर रहा होगा। जो कैंडिडेट ये कहता है कि सर मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को, हमारा कोर्स ज्वाइन करके देख लीजिएगा बच्चे। मैं चैलेंज कर सकता हूं, मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, क्योंकि हम कभी झूठ नहीं बोलते बच्चे, हमारी ये चीज नहीं है। हम रिकमेंडेशन की गारंटी आपको 100% कोई नहीं लिख सकता, बट मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपके अंदर वो बदलाव जरूर होंगे जो आप लोग जब यहां से जाओगे करके तो आप ये कह दोगे कि यस आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट, मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। दूसरी बात करता हूं कि ये जो फीस है, ये प्यारे बच्चों आप लोगों की 15 दिन के लिए नहीं है, ये टिल सिलेक्शन तक है। ये हमारा की फीचर्स है जिसमें हम आपकी जो फीस ले रहे हैं वो टिल सिलेक्शन तक दे रहे हैं। आप लोगों को अगर एक बार आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको बच्चे लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड यहां पर इशू कर देंगे, जिसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप कभी भी आके आरडब्ल्यू में ये प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से प्रोग्राम रहेगा, जहां पर आप सिर्फ जो हॉस्टल चार्जेस होंगे वो आप लोगों को देने पड़ेंगे, और वो भी हमारी तरफ से नहीं। आप आइए ज्वाइन कीजिए बच्चे, प्रैक्टिस जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ पढ़िए, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर ऑफर करेंगे। तो एक पूरी स्ट्रेटेजी रिकमेंडेशन आप लोगों को दिखा दी, प्लस में इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे रिकमेंडेड हैं उनकी जो गाइडेंस है वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिले। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इनिशियल फेज में हम कहां कहां से जो चीजें निकाल के लेकर आ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये कहते हैं कि जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है उनकी टॉक, उनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे आप बात कर पाओगे। और जो किनारे पे अटके हुए हैं, जिनके रिकमेंडेशन नहीं हो, जैसे कि अभी विकास और अंकुश सर ने डेफिनेटली बताया आप लोगों को कि उनको सही गाइडेंस, कहते हैं कि बच्चे मौके पे चौका मारने वाली कहानी यहां पर होती है। अगर आपने ये चीज समझ ली ना तो आपका रिकमेंडेशन 101% होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा कुछ, ये पूरी की पूरी डिटेल बच्चे मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं यहां पर बता देता हूं, एक बार टीम को मैं इनवाइट कर लेता हूं। ये हमारी पूरी टीम है, ठीक है ना, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। और जो बच्चे यहां पर देख पा रहे हैं बच्चे, आपको चैनल का जो लिंक है वो आपको पिन हो रखा है, आप उस ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर। व्हाट्सएप ग्रुप बच्चे का जो लिंक है अभी आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी जो लिंक है इसी एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में जो है, हाँ, तो आप व्हाट्सएप से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया। प्लस में आपको बच्चे यहाँ पर देखने को मिल गया होगा आपका जो है चैनल का लिंक, राइट। आप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो भी एसएसबी की इंफॉर्मेशन होगी, और मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूं इंडिया का सबसे फाइन एसएसबी प्लेटफॉर्म ये बनने वाला है। बनने वाला नहीं, वैसे तो टीम हमारे साथ जब एक्सपीरियंस टीम खड़ी है तो डेफिनेटली ये कहने की जरूरत नहीं, बट जो ऑनलाइन की इस दुनिया में ये पहला प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसपे बिल्कुल फाइन आप लोगों को चीजें देखने को मिले, राइट। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट फॉर एसएसबी फाउंडेशन कोर्स, एंड आई एम होप कि आप लोगों ने चीजें सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कुछ कहना चाहते हैं सर? प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बस एक चीज से और रूबरू कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो जीटीओ टास्क होंगे वो एग्जैक्ट वही होंगे जो आपको सभी बोर्ड्स में मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके एसएसबी से हटके कुछ भी ऐसा होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप कि आपको क्लासरूम में वो इन्वायरमेंट मिलेगा, वो एक्चुअल में सेम आपको ओएमआर सीट्स होंगे, आपके ओआईआर टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वही होंगे, वही टाइम के अकॉर्डिंग आपके सारे असेसमेंट्स
इसी बेसिस पे होंगे जो एक्चुअल आपके एसएसबी में हुआ करते हैं और होते हैं। नाउ आपका साइक टेस्ट जो होता है, साइक टेस्ट में आपके टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसडी जो भी टेस्ट वहां पे होते हैं वही बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वही पिक्चर शो होंगी। आपका बिल्कुल असेसमेंट आपका पूरी टीम के साथ इसी बेसिस पे रहेगा। आपको मॉर्निंग में वही आपको पुशअप मिलेगा, सारी चीजें रिगार्डिंग इंटरव्यू आपको वही इन्वायरमेंट मिलेगा, वही क्लासरूम इन्वायरमेंट मिलेगा जो आपको सभी बोर्ड में, हर जगह, हर बोर्ड में, हर एसएसबी सेंटर्स पे मिला करता है। फाइन, ये चीज हमारी सबसे अलग रहने वाली है और आपको बिल्कुल वही फील होने वाला है जो आपको आपसे जो बैकपैक में जो क्लोथिंग्स होंगे, सब कुछ होंगे, एमिनिटीज होंगी, वही एक्चुअल में आपको बताया जाएगा कि लेकर के आना है, क्या यहाँ पे आपका ड्रेस कोड रहेगा। और आपको इसके बाद में एक सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ से एक इश्यू किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट्स में आपकी की फैक्टर्स, आपके की पॉइंट्स, आपके लाकुनाज, आपके फ्लॉज, सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी। आपके स्ट्रेंथ आपसे में दिखाई जाएंगे कि आपकी ये अच्छी चीजें हैं, आप में ये खामियां हैं और आप में ये खूबियां हैं, इन पे आप काम कर सकते हो। क्योंकि कहीं भी एक्चुअल एसएसबी में भी आपको कोई ऐसा सर नहीं बता के भेजता 5वें दिन या पहले दिन कि आपने ये गलतियां की, आप इन पे सुधार कीजिए और आप अफसर बन सकते हैं। नहीं, हम यहाँ आपको ये सब चीजें बता के भी भेजेंगे, एक सर्टिफिकेशन भी इश्यू करेंगे और आपको एक आईडी कार्ड, जैसे सैम सर ने बताया, वो आपके लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। जब तक आप एक अफसर नहीं बन सकते, नहीं बन जाते, तब तक आपको दोबारा कोई फीस नहीं देनी, 1 रुपया आपको दोबारा यहाँ आरडब्ल्यू में नहीं देना। वो आईडी कार्ड दिखाइए, आप कभी भी क्लास में आके बैठ सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। साक्षी मैम आपको कुछ? ओके, ओवर टू यू सैम सर। बच्चों, ये देखिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोगों को, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो जर्नी है वो आरडब्ल्यू के साथ बहुत शानदार रहने वाली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद।